हेलो। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि स्टोरी बोर्ड होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने कैमरा क्या होता है, कैमरा कैसे लगाया जाता है, कौन कौन से टर्म कैमरा में यूज होते हैं, कैमरा कौन कौन से एंगल पे लगता है, ये सब हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन देखी। अभी हम लोग देखते हैं स्टोरी बोर्ड बनाते कैसे हैं। तो आइए चलते हैं। एक छोटा सा सीन हमने क्रिएट किया है, एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट। तो पहले हमने उसको थिंकिंग की, मतलब वो दिमाग में हमारे थॉट आया, तो उसको हमने ये ऐसे राइट डाउन कर लिया। अब जो है सीन क्या है हमारा, कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि हमारा वेबसाइट पोस्ट कैसा है। तो आइए देखते हैं वो लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। तो कुछ हमने उसको, छोटा सीन है, कुछ 10 सेकंड का होगा, कुछ हमने उसको 3 शॉट में उसको डिवाइड किया है। तो पहला शॉट क्या है, टू फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट हिटलर, मतलब दो दोस्त हैं, विजय और आनंद, उनका नाम हमने रखा हुआ है। वो हमारे वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनकी कैमरा पोजीशन भी यहाँ पे हमने लिखी हुई, कैसा कैमरा पे वहाँ पे होगा। तो वो दोनों आमने सामने खड़े हैं, और उनका जो कैमरे में पोजीशन आएगी वो उनके मिड मिड में आएगी। मतलब मिड शॉट जो हमने कल बताया था ना, कि मिड शॉट उनका हम लोग लेंगे बातचीत करते हुए। फिर आगे बढ़ते हैं। एक फ्रेंड यानी कि विजय, वो दूसरे फ्रेंड यानी कि आनंद को कोर्स के बारे में बता रहा है कि कोर्सेज कैसे होते हैं उस पे, और उसके ऑफर्स क्या क्या चल रहे हैं, मतलब उसके सारे बेनिफिट्स वो बता रहा है। तो यहाँ पे उसका कैमरा कैसा होगा, या सिंपल, और मतलब कोई भी उसमें डिफिकल्टी ना हो, ऐसा हम लोग सीन हम लोग चूज किया है। ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो हमें एनिमेशन करने में इजी होगा, और भी चीजें करने में हमें इजी होता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके सीन में कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो आप इजीली सीख सकते हैं। तो यहाँ पे कैमरा कैसा होगा, कैमरा यहाँ पे ओवर द शोल्डर होगा। ओवर द शोल्डर मतलब कि दूसरे फ्रेंड के शोल्डर के ऊपर कैमरा रहेगा, जिसमें विजय सामने दिख रहा होगा एक्सप्लेन करते हुए। अभी तीसरा शॉट क्या है, अब दोनों डिसाइड करते हैं कि इनके हिटलर्स के ऑनलाइन कोर्सेज बाई किए जाएं। तो यहाँ पे कैमरा कैसा होगा, दोनों फ्रंट फेसिंग हो गए हैं, मतलब पहले सामने सामने थे, अभी कैमरा को फेस कर लेंगे, और कैमरा थोड़ा सा नीचे होगा, और उनका मिड मिड पोजीशन आएगा। जो हमने लो शॉट बताया था ना, नीचे से कैमरा देख रहा है, तो उसमें हम लोग उनको फिल्म करेंगे। तो हमने स्टोरी बोर्ड बनाने के तरीके बताए थे कि कहाँ कहाँ पे हम स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपको स्केचिंग बहुत अच्छी है, तो आप जो है फोटोशॉप में बनाइए, या और भी फ्री टूल्स हैं उस पर बनाइए, इलस्ट्रेटर पे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप फ्री हैंड भी बना सकते हैं, रफली भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने एक फ्री टूल भी डिस्कस किया था, कैनवा का, जो कि ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है ग्राफिक, जो वेरियस ग्राफिक डिजाइन प्रोवाइड करता है। तो हम उसको थोड़ा सा पहले कैनवा पे देखते हैं, उसके बाद हम आपको फोटोशॉप पे भी वो चीज एक बार बता देते हैं कैसे हम लोग उसको करते हैं। तो आइए चलते हैं। ये हमारा कैनवा का वेबसाइट है, इस पे हम लॉग इन करेंगे, और यहाँ पे स्टोरी बोर्ड का एक ऑप्शन आएगा, इस पे हमने क्लिक किया।
एक ब्लैंक पेज हमारे पास खुल के आ गया और इधर कुछ हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, टेम्पलेट्स है, एलिमेंट्स हैं, अपलोड्स है, फोटोज है, स्टाइल्स है, टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, लोगोज है, फोल्डर्स है। तो टेम्पलेट में कुछ बने बनाए टेम्पलेट उसमें दिए हुए हैं पहले से, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल कोई भी एक यूज करते हैं, ये वाला हम यूज कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा हमने यूज कर लिया, या और भी कोई आप चाहिए तो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। या फिर एक ये वाला हम लोग चाहिए तो यूज कर, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमने बताया ना, अगर आपको ड्राइंग नहीं आती है तो आप इमेजेस से भी आप उसका एक सीक्वेंस बना सकते हैं, ताकि देखने वाले को लगे कि वो एक स्टोरी बता रही है आपकी इमेजेस। तो इसमें देखिए इमेजेस से ही इन्होंने स्टोरी बोर्ड बनाया हुआ है, तो हम लोग भी वही करेंगे। कुछ इमेजेस हमने डाउनलोड करके रखी हुई है, यहाँ पे गए और आपको इसमें कुछ सिस्टम में इसके पहले से भी होती हैं, और आपको नया अपलोड करना है तो यहाँ पे अपलोड पे जाएंगे, और जो भी आपको अपलोड करना है वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो हमने ये 3 इमेजेस ली हुई हैं। तो जो हमारा पहला शॉट है, पहला कैमरा है, यानी कि मिड शॉट ऑफ बोथ मेन फ्रॉम फ्रंट, मतलब वो साइड बाय साइड खड़े हैं और उनका मिड शॉट हम लेंगे। तो वैसी सेम फोटो मैंने डाउनलोड करने की कोशिश की है। ये देखिए एक फोटो हम यहाँ से ड्रैग करते हैं, यहाँ से ड्रैग किया, इसको हम लोग अपने साइज से तो छोटा कर लेते हैं। ये देखिए दो फ्रेंड बात कर रहे हैं आपस में, और ये साइड बाय साइड खड़े हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और इनका मिड ये हमारा कैमरा है। यहाँ पे स्टोरी के बारे में लिख देंगे, वो क्या वहां पे चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और पेस्ट कर देते हैं अपना। ये देखिए चाहिए तो यहाँ पे नाम आप हटा सकते हैं। तो दूसरे फोटो पे आते हैं। दूसरा यानी कि हमारा एक फ्रेंड विजय एक्सप्लेन कर रहा है दूसरे फ्रेंड को, और ये ओवर द शोल्डर शॉट है। तो आते हैं, एक हमने मिलता जुलता इमेज डाउनलोड किया हुआ है, इसको हम लोग ड्रैग करते हैं, इसको हम लोग अपने साइज के हिसाब से छोटा कर लेते हैं। कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखिए हमारा कैमरा कुछ ऐसे होगा, जैसे कि स्टोरी बोर्ड में दिख रहा है सेम वैसे ही हमें कैमरा भी 3D में प्लेस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसका कुछ नरेशन लिख देते हैं। ये हमने कॉपी किया,
यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके जो नेम्स हैं चाहिए तो हटा सकते हैं हम लोग। अभी तीसरे पे आते हैं हम लोग। तीसरा शॉट हमारा क्या है? दे बोथ प्लान टू टेक एडमिशन इनटू डिजिटल ऑनलाइन कोर्सेज। और इसका कैमरा कैसा होगा? लो शॉट मिड कैमरा होगा। अभी दोनों फ्रंट में घूम चुके हैं, मतलब देखिए साइड। ऐसी ऐसी प्लानिंग हमें करनी है ना शुरू से, ताकि हमें कॉन्टिन्यूटी में उसकी कोई दिक्कत ना आए। मतलब एक कैमरे से दूसरे कैमरा में चेंज हो ना, तो वो कुछ उसमें अजीब ना लगे। जैसे मान लीजिए ये दोनों अभी फ्रंट में खड़े हैं एक दूसरे के, और एक सीन हम ऐसा डाल, अभी एक कैमरा मान लीजिए, एक कैमरा यहाँ पे डालेंगे तो इसका ये वाला शॉट आ जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए हम उस पर कोई ऐसा कैमरा डाल देते हैं जिसमें उन दोनों की पोजीशन बिल्कुल ही डिफरेंट हो, तो वो हमें कॉन्टिन्यूटी नहीं देगा, जो कि एक बहुत ही गंदा तरीका होता है फिल्म मेकिंग का। और कभी कोई ऐसी गलती करता नहीं है। जो नॉर्मली फिल्म शूट होता है ना कैमरे से, तो वहाँ पे एक शीट होती है, वो हर एक चीज की कंटिन्यूटी लिखते हैं। हर एक चीज का मतलब कैमरा एंगल कैसा है, कैमरे में कौन कौन है, कैमरे अगले कैमरे में कौन कौन होगा, उसकी सब एक सीक्वेंस बनाते हैं, वो लिखते जाते हैं। तो आगे जब भी मान लीजिए बीच में उन्हें रुकना होगा, तो अगले दिन फिर से वो लिस्ट को चेक करेंगे और उसके हिसाब से फिर से वो कैमरा स्टार्ट कर देंगे, तो इजी हो जाता है करने के लिए। तो ये वाला इमेज हम लोग लेते हैं, ये हमारा सीन को कुछ मिलता जुलता है। इसको हम लोग यहाँ रखते हैं। ये थोड़ा सा और इधर रहेगा। अभी इसका हम लोग नरेशन लिख लेते हैं। तो ये हमारा ये मेन मेन जो हमने दो एक सीन को 3 शॉट में डिवाइड किया था, तो वो ये हमारा हो चुका है। बाकी कंटेंट चाहिए तो हम डिलीट कर सकते हैं। चाहिए तो ये सब भी हम हटा सकते हैं। और इसमें हम अपना टाइटल यहाँ पे होता है। चलिए मान लीजिए हम टाइटल अपना जोड़ लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे, हेडिंग या सब हेडिंग पे चूज करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, और इस पे लिखते हैं। तो ऐसा हमने कुछ लिख दिया। आप भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा एक सीन रेडी हो गया, स्टोरी बोर्ड, जो कि एक स्टोरी बोल रहा है। दो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं, ये समझा रहा है इसको कोर्स के बारे में, ठीक है। दोनों उसको
परचेज करने के लिए प्लान करते हैं। अब इसको हम अपने सिस्टम में सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे शेयर पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा। आप चाहिए तो लिंक कॉपी कर सकते हैं, या आप चाहिए तो सोशल पे आप शेयर कर सकते हैं, या आप चाहिए तो प्रिंट कर सकते हैं, और भी अपने ऑप्शन हैं इसमें। तो हमको ये डाउनलोड करना है, तो इस पे जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको PNG और इसके जो जिस फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। तो अभी इसमें PNG पे क्लिक है, तो PNG पे ही करने देते हैं। इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। ये देखिए, ये एक हमारा इमेज आ गई, डाउनलोड हो गई। तो इस इमेज के हिसाब से ही हमको आगे चलना है। अब इसमें चाहिए तो हम डायलॉग्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से हमको 3D में इसका प्लेसमेंट करना है, उसमें वॉइस ओवर भी ऐड करना है डायलॉग्स का, और उसको हमें एनिमेट करना है। तो ये तो